हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक एडम। कहानी की शुरुआत में हम खांडाक नाम के एक देश को देखते हैं जो पहले एक ज्ञान का केंद्र था। वहाँ एक जालिम राजा एक्टन आया था जो कि एक ताज बनवाना चाहता था जिससे उसे बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। हम देखते हैं कि लोग इटानियम की खुदाई में लगे हुए थे। तभी एक आदमी को एक इटानियम का बड़ा टुकड़ा मिल जाता है। वो एक बच्चे के साथ जाकर उस टुकड़े को गार्ड को देता है जो उससे टुकड़ा लेकर उस आदमी को मार देता है। ये देख उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड से वो टुकड़ा छीन लेता है। राजा एक्टन जानता था कि ये एक विद्रोह का कारण बन सकता है, इसलिए वो उस लड़के को मार डालने का हुक्म दे देता है। जब उस लड़के को मारा जा रहा था तब वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। वो लड़का एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर 6 जादूगर होते हैं जो कि उसकी बहादुरी से काफी खुश थे और उससे अपनी शक्तियाँ दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि राजा का ताज तैयार हो चुका है, लेकिन जब वो पहनने ही वाला होता है तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 5000 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब खंडाक पे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप इंटरगैंग की हुकूमत है। लोगों का मानना है कि जब भी खंडाक पे कोई मुसीबत आएगी तो उनका चैंपियन उन्हें बचाने जरूर आएगा। हम देखते हैं कि एक गाड़ी में कुछ लोग जा रहे होते हैं जिन्हें कुछ सिपाही चेकिंग के लिए रोकते हैं, लेकिन तभी एक लड़का आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और वो गाड़ी को जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम सारा है अपने भाई और 2 साथियों के साथ सिपाहियों से बचकर एक ताज की तलाश में जा रही है। वो लोग एक पहाड़ पे पहुंच जाते हैं और उसके अंदर जाते हैं। वहाँ सारा कुछ लिखावट को पढ़ती है और बाहर उनका साथी गाड़ी में बैठा गाना सुन रहा होता है। तभी उनका एक साथी समीर उसके सामने गिरता है और फिर कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। उधर अंदर इस्माइल और सारा ताज के पास पहुंच जाते हैं और सारा चैंपियन के बारे में कुछ पढ़ती है और जानती है कि वो 10th एडम है जो कि खंडाक का हीरो था, पर उसे वहाँ पे कैद किया गया है क्योंकि उसकी नीयत में खोट आ गई थी। जैसे ही सारा ताज को हासिल कर लेती है तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और उससे ताज छीनने की कोशिश करते हैं। सारा एक मंत्र पढ़कर 10th एडम को आज़ाद कर देती है। फिर वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है और उन लोगों में से एक को अपने हाथ से उठाकर जला देता है। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो उन सभी लोगों को मार देता है और सारा के साथियों को बचा लेता है, लेकिन सारा और उसके साथी उसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि 10th एडम के पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। एक आदमी उस पे एक इटानियम से बने हुए मिसाइल से हमला कर देता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। सारा और उसका भाई 10th एडम को अपने घर ले जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोग क्राउन की तलाश में हैं और वो लोग इस्माइल के साथी हैं। और साथ में ये भी हमें पता चलता है कि इस्माइल इंटरगैंग के खंडाक डिवीज़न का हेड है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग टीवी पे 10th एडम के बारे में खबरें देख रहे हैं। तभी उनको यूएस गवर्नमेंट की एक अधिकारी एमेंडा का संदेश आता है। वो उनसे कहती है कि 10th एडम एक खतरा है और उनको उससे किसी भी तरह रोकना होगा। वो आदमी कहता है कि उसे एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम कुछ और सुपर हीरोज़ को देखते हैं। हम हॉकमैन, डॉक्टर फेथ, साइक्लोन और एरम स्मैशर को देखते हैं एक टीम बनकर 10th एडम से लड़ने के लिए खंडाक जाने का फैसला करते हैं। हमें पता चलता है वो लोग जस्टिस सोसाइटी के टीम के लोग हैं जो कि दुनिया भर में शांति बहाल करने के लिए काम करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि 10th एडम एक सपना देख रहा होता है और वो अपने हाथों से बिजली गिराकर एक पोस्टर का मुंह पूरी तरह से जला देता है। तभी वहाँ सारा का बेटा एमन आ जाता है और उससे कहता है कि वो एक सुपर हीरो है। एडम के लिए ये सब कुछ नया होता है क्योंकि वो 5000 साल पहले का आदमी था। एडम खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और पूछता है वो कहाँ है। एमन उससे कहता है कि ये तो उसी का घर है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता और कहता है कि ये मेरा घर नहीं है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो ताज पे लिखी हुई बातों को पढ़ती है, जिसका मतलब है
जिंदगी ही मौत की इकलौती राह है। एमन एडम को उसकी कहानी बताता है कि कैसे 10th एडम ने बादशाह एक्टन से सबकी रक्षा की थी और उससे कहता है कि तुम्हारा स्टैचू भी बनाया गया है और अब भी खंडाक में और भी हमलेवर आ चुके हैं और वो लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं और उन्हें एक सुपर हीरो की जरूरत है। 10th एडम दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में आ जाता है और टीवी को तोड़ देता है क्योंकि उससे लगता है कि वो कोई जादुई चीज है। 10th एडम सारा से पूछता है कि क्या उसी ने उस मकबरों से आजाद किया था और क्या वो जो लोग थे उसके दुश्मन थे। वो एमन से कहता है कि वो अपने दुश्मनों को मार दे। सारा नहीं चाहती थी कि एमन कोई वायलेंस सीखे। सारा उसे कहती है कि उसे हिंसा नहीं चाहिए बल्कि उससे तो एक चैंपियन चाहिए जो कि इंटर गैंग से खंडाक को आज़ाद कराए। फिर एडम वहाँ से निकल जाता है और एमन भी उसी के बनाए हुए खुफिया रास्ते से उसी के पीछे चला जाता है। वो 10th एडम से अपना नाम बदलने के लिए कहता है। 10th एडम शहर के बीच आ जाता है और स्टैच्यू को देखकर उस बच्चे को याद करता है जिसने जालिम राजा के खिलाफ बगावत की थी। एमन पुलिस को अपने पीछे भगाता है और सब लोगों को बताता है कि उनका हीरो लौट आया है। वो 10th एडम को बुलाता है और तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और वो सारा को पहचान लेता है। ये सब देख 10th एडम वहाँ आ जाता है और सभी सैनिकों को मार डालता है। तभी वहाँ जस्टिस सोसाइटी के लोग भी आ जाते हैं। पहले हॉक और केंट उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं लेकिन 10th एडम झुकने से मना कर देता है। फिर साइक्लोन और स्मैशर भी वहाँ आ जाते हैं। उस बीच एमन भी एडम के पास जाता है लेकिन केंट उसे वहाँ से बचा कर ले जाता है। सारा के बैग में केंट को ताज का एहसास होता है। स्मैशर उसे अपने हाथों तले दबा देता है लेकिन एडम उसकी कैद से निकल जाता है और वहाँ से चला जाता है। केंट और हॉक सारा से ताज मांगते हैं पर वो कहती है कि उसके पास नहीं है। सारा एडम को एक मसीहा मानती है पर हॉक उससे कहता है कि वो कोई मसीहा नहीं है और वो उसके बारे में गलत सोच रही है। हॉक उसे कहता है कि प्राचीन पोथियों में ये लिखा है कि 10th एडम ने अपने गुस्से में पूरे खंडाक को तबाह कर दिया था और वो लोग ऐसे फिर से होने से रोकने के लिए वहाँ आए हैं। सारा उनको 10th एडम से बात करवाने लेके जाती है। सारा 10th एडम को कहती है कि उसकी दादी ने उसे कहानी सुनाई थी कि कैसे 10th एडम ने एक्टन से उन लोगों को बचाया था, लेकिन जस्टिस सोसाइटी के मुताबिक ये कहानी सच्ची नहीं है और तुम यहाँ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि बदला लेने आए थे। सब कुछ बर्बाद कर दिया था और इसीलिए जादूगरों के संगठन ने मजबूरी में ये फैसला किया कि तुम इन शक्तियों के काबिल नहीं हो और तुम्हारी शक्तियाँ छीन कर तुम्हें कैद कर दिया था। एडम कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो हीरो था और वो जस्टिस सोसाइटी के लोगों से बात करने के लिए राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम इस्माइल को देखते हैं जो कि ताज की तलाश में वहां आया होता है। इस्माइल को लगता है कि ताज उसके पास है लेकिन एमन बचकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। उधर हॉक एडम से कहता है कि वो उससे सरेंडर करवाना चाहते हैं। उनके बीच बहस होती है और तभी एमन सारा को कॉल करता है। सारा एडम से उसके बच्चे को बचाने के लिए कहती है और बाकी लोग भी उसकी मदद के लिए निकल जाते हैं। एडम वहां एमन को बचाने के लिए आ जाता है लेकिन इस्माइल उसे अपने साथ ले जाता है। एडम सभी बाइक्स में एमन को ढूंढता है पर वो उससे मिलता नहीं। स्मैशर और साइक्लोन भी बाइक्स का पीछा करते हैं। एडम 2 बाइक के पीछे जाता है जो स्मैशर के ऊपर से जा रहा होता है और उधर डॉक्टर फेड करीम के पास आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि अभी उसकी मौत नहीं होगी। उधर एडम एक बाइक वाले को आसमान से गिरा देता है पर एमन नहीं मिलता। साइक्लोन स्मैशर को अपनी कहानी सुनाती है। सारा अपने घर में रो रही होती है
और तभी डॉक्टर फेट उसे कहते हैं कि करीम बच जाएगा और उसका बेटा भी उसे जरूर मिलेगा। हॉक और एडम भी वहाँ आ जाते हैं और उनके साथ 2 लोग भी होते हैं। एडम उन दोनों को आसमान में ले जाता है और उनसे कहता है कि जो उसे बता देगा कि एमन कहाँ है उसे वो नहीं गिराएगा। डर के मारे एक आदमी उसे बता देता है कि एमन किसी रेगिस्तान के पास है, पर वो फिर भी उन दोनों को गिरा देता है, लेकिन हॉक उन्हें बचा लेता है। एडम सारा को एमन के बारे में बताता है और तभी हॉक भी वहाँ आ जाता है। एडम और हॉक के बीच में लड़ाई होती है और इस बीच उन्हें वो ताज मिल जाता है। वो लोग ताज में जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सारा सबको एक साथ काम करने के लिए कहती है। डॉक्टर फेट हॉक से कहते हैं कि उनमें से कोई एक मरने वाला है, लेकिन भविष्य अभी भी बदला जा सकता है। वो लोग इंटरगैंग के ठिकाने के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे अटैक करने की रणनीति बनाते हैं, लेकिन एडम पहले ही निकल जाता है और अकेले सबको मारने लगता है। हम देखते हैं कि इस्माइल ने एक इटानियम की शील्ड बनाई है और एमन के बदले ताज को मांगता है। इस्माइल सबको बताता है कि वही एक्टन का असली वारिस है। वो एडम को हुरुत के बारे में बताता है और एमन को गोली मार देता है, लेकिन एडम उसे बचा लेता है और गुस्से में इस्माइल को मार देता है। हॉक एडम से हुरुत के बारे में पूछता है और एडम उससे बताता है कि हुरुत उसका बेटा था और असली हीरो था। राजा को जब हुरुत की असलियत का पता चलता है तब उसने हुरुत के परिवार को कैद करके मारना शुरू कर दिया था। हुरुत ने अपनी सारी शक्तियों को अपने पिता को दे दिया था और खुद मर गया था। तभी एडम ने गुस्से में सबको मार डाला था और ये स्टैचू हुरुत का है, ना कि उसका। एडम सैजाम कहकर अपनी पावर छोड़ देता है और उसको एक जेल में डाल दिया जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो फिर से सैजाम कह ना सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट को कुछ एहसास होता है और वो हॉक से बताते हैं कि वो मरने वाला है। सारा ताज में लिखी बात को समझने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि इस्माइल मरा नहीं है, बल्कि सबाक रूप में फिर से वापस आने वाला है। इस्माइल फिर से जिंदा होकर उनके जगह पे हमला कर देता है। वो अब सबाज बन चुका होता है। जस्टिस सोसाइटी के लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं पर जीत नहीं पाते। डॉक्टर फेट सबको रोककर अकेले ही लड़ने चले जाते हैं। वो अपनी बलि देकर हॉक को बचाना चाहते थे। डॉक्टर फेट एडम को बुलाते हैं और उससे कैद से आज़ाद कर देते हैं और एडम भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसके बेटे ने जो लड़ाई शुरू की थी, अब लड़ने की बारी उसकी है और दुनिया को उसकी ज़रूरत है। उधर डॉक्टर फेट और सबाक के बीच में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें डॉक्टर फेट मारे जाते हैं। सबाक अपनी एविल आर्मी को जगा देता है और करीम, सारा और एमन को बचा लेता है। एडम बाहर निकलकर सैजाम बोल देता है। एमन लोगों से लड़ने को कहता है और उनका उत्साह बढ़ाता है। लोग भी एविल आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। उधर सबाक चैंपियन की मूर्ति को तोड़ देता है, पर जब वो नीचे ही गिरने वाला होता है तभी एडम उसे रोक लेता है। एडम सबाक से लड़ता है और हॉक भी उसकी मदद करता है। एडम सबाक को 2 टुकड़े करके खत्म कर देता है और इविल आर्मी भी खत्म हो जाती है। हॉक, साइक्लोन और स्मैशर वहां से चले जाते हैं। एडम सिंहासन को तोड़ देता है और खुद को खंडाक का प्रोटेक्टर कहता है। वो अपने लिए एक नया नाम चुन लेता है, ब्लैक एडम। पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि एक ड्रोन एडम के पास आता है और एमेंडा का मैसेज देता है। एमेंडा उसे कहती है कि एडम चाहे तो खंडाक में रह सकता है, लेकिन वहां से बाहर गया तो अच्छा नहीं होगा। उसमें एडम कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक सके, पर एमेंडा कहती है कि वो ऐसे लोगों को भी भेज सकती है जो कि इस धरती के नहीं हैं। फिर हम सुपरमैन को देखते हैं जो कि कहता है कि उनको बात करनी चाहिए और मूवी एंड हो जाती है।
आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।